एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम सभी को। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गीता ब्लॉग्स एंड किचन में। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और मैं यहाँ पर हो रही हूँ तैयार। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ टाइम। तो अभी 4:40 हो रहे हैं सुबह के और मैं नहा धोकर हो चुकी हूँ तैयार। मैंने बाल भी धो लिए हैं, बाल अभी सूखने के लिए थोड़ा छोड़ रखे हैं और साथ साथ तैयार भी हो रही हूँ क्योंकि मैं जाने वाली हूँ आज कहीं पर एक शादी में। तो आप लोग बने रहना और बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग होने वाले हैं। अभी 2-3 जो आने वाले ब्लॉग हैं वो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग होने वाले हैं। तो शादी के ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में। सुबह मैं उठ गई थी 3:30 बजे। उसके बाद मैं अपना नहाई, बाल धोई। मैंने सोचा सूख जाएंगे अगर थोड़ा जल्दी धो लूँगी तो बस इनके सूखने का इंतज़ार कर रही हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। वर्षा के पापा मुझे छोड़ के आ जाएंगे। बच्चे हमारे सोए पड़े हैं क्योंकि अभी तो सोने का टाइम ही है। मैंने उनको उठाया नहीं है, वर्षा को उठाया था। वर्षा की चोटी बनाई थी बस स्कूल जाने के लिए, बाकी फिर बाद में वो भी सो जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि दिखा देती हूँ सुबह सुबह टाइम हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। अभी मैं बैठ गई हूँ बस में और बस में मुझे वर्षा के पापा बैठा के गए थे। हर बार वही बैठाते हैं तो मैं फिर यहाँ से तो वो बैठा देते हैं, उसके बाद मैं आनंद विहार जाके खुद से पकड़ लेती हूँ। तो बस सुबह सुबह तो मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि अंधेरा होता है तो पूरे कैमरे में बस अंधेरा अंधेरा आता है, कुछ दिखाई नहीं देता है। इसी वजह से ना मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। मैंने सोचा चलो आगे चल के आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ा बहुत अगर रिकॉर्ड हो पाया तो बस यहाँ पर जो है मैं अभी आनंद विहार पहुँच गई हूँ। यहाँ से बस पकड़ेंगे यूपी वाली और बस पकड़ के जाएंगे अपने घर पे। तो यहाँ पर जो है हम घर के पास ही पहुँच गए हैं। यहाँ से मैं रिक्शा पकड़ूँगी, रिक्शा में बैठ गई हूँ मैं यहाँ पे और रिक्शा में बैठ के डायरेक्ट पहुँचेंगे हम अपने घर पे। तो चलिए फ्रेंड्स, घर पे जाके ही आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों से मिलते हैं। अभी हो गया है सुबह के 11 बजे का टाइम और 11 बजे करीब मैं घर पे पहुंच गई थी। तो ये है हमारा गांव वाला घर और यहाँ पर ये फूल वगैरह लगाए हुए थे, मैंने इनको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। और ज़्यादा टाइम के लिए तो नहीं आई हूँ, सिर्फ एक आध दिन के लिए ही मैं यहाँ पे आई हूँ। तो जितना कुछ थोड़ा बहुत रिकॉर्ड हो पाएगा वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ तो सिर्फ 2-3 घंटे रुकना है, फिर शाम को कहीं और जाना है जहाँ पर शादी है, वहाँ पे हमें जाना है सभी को इकट्ठे होके। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और दिखा रही थी आपको बैक कैमरा करके कि कितने लंबे चौड़े चौड़े घर होते हैं गांव में। तो ये तो सिर्फ एक ही घर है हमारा और बाकी जितने भी हमारे जो जेठ जी हैं तो उनके सभी के घर अलग अलग हैं और सभी के काफ़ी लंबे चौड़े घर बने हुए हैं। तो यहाँ से मैं बैठ के सब दिखा रही थी। तो गाँव में तो कुछ ऐसा ही नज़ारा होता है, बस ये चारपाई पड़ी हुई है यहाँ पर। तो हर जगह गाँव में कुछ मुझे लगता है ऐसा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं बैठी हुई थी और हमारी जेठानी जी ने बना लिया है खाना। तो दोपहर में जो है खिचड़ी बनाई थी खाने में, क्योंकि सिर्फ मैं ही थी खाने के लिए, उन सबको कहीं और शादी में जाना था खाना खाने के लिए। मुझे भी बोल रही थी लेकिन मैं नहीं गई। मैंने बोला कि नहीं मैं तो नहीं जा रही, आप लोग चले जाओ, मैं तो यहीं रहूँगी। तो उन्होंने फिर बोला कि मैं बना देती हूँ कुछ खाने के लिए, क्योंकि भूख का समय था। मैं फिर कुछ खा के भी नहीं गई थी घर से, ऐसे ही गई थी, चाय तक भी नहीं पी के गई थी क्योंकि सुबह सुबह बिल्कुल ही मन नहीं होता है खाने पीने का। इसी वजह से मैं ऐसे ही चली गई थी। तो यहाँ पर मैं बैठी हुई हूँ और यहाँ पर बन गई है हमारी खिचड़ी। ये है मेरी जेठानी और ये दे रही है मुझे खाना निकाल के खाने के लिए, बोल रही है भूख लग रही हो खाना खा लो। तो यहाँ पे जो है हम दोनों की बातें भी चल रही हैं, वो अपनी अपनी बात बता रही हैं और मैं अपनी बात कर रही हूँ। तो दोनों की बातें चल रही हैं। तो जब भी हम मिलते हैं ऐसे ही होता है, तो काफ़ी देर तक हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। जब तक वहाँ रहती हूँ ना मैं, तब तक हमारी बातें ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आप लोगों को बाहर का भी दिखा रही हूँ। बाहर हमारे जो है ये जो आंगन में खड़ा है ये अमरूद का पेड़ है, इस पर अमरूद लगे हुए थे। और सामने एक जो बड़ा सा पेड़ खड़ा है वो पीपल का खड़ा है। तो यहाँ पर देखिए गांव का रहन सहन कुछ ऐसा ही होता है। तो अपना कुकर सारा खिचड़ी का यहाँ पे उठा कर ले आई हैं और मुझसे बोल रहे हैं कि मेरी वीडियो मत बनाओ, अभी तो मैं ऐसे ही फिर रही हूँ। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा दिया है आप लोगों को। तो बस कुछ ऐसा ही है गाँव का घर हमारा। और जब काफ़ी दिनों में हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो एक बंद कमरे के अंदर बंद ही रहते हैं पूरा दिन। बस बच्चों को ले आओ स्कूल से जाके, उसके अलावा कुछ भी नहीं करते हैं, बस पूरा दिन बंद ही रहते हैं रूम के अंदर। और यहाँ पर आके जो है सारे में खुला खुला है तो काफ़ी अच्छा लगता है। शाम को भी अगर हम बाहर बैठ जाते हैं तो हवा लगती है, जो पेड़ खड़े हैं पेड़ों की हवा लगती है। खाना वगैरह खाने के बाद हम जा रहे हैं अभी
अपनी बड़ी वाली जेठानी जी के घर पे, क्योंकि थोड़ी देर उनसे ही मिलते हैं। बाकी जो और हैं 2-3 जेठानी मेरी, सबसे मिल के जाऊँगी, सभी के घर पे होके जाऊँगी। चाहे 1 दिन के लिए आए, चाहे मैं 2 घंटे के लिए आऊँ, लेकिन जाती हूँ सबसे मिल के, चाहे थोड़ी देर बैठ के जाऊँ उनके पास। क्योंकि जब हम इतने दिनों के बाद वहाँ पर जाते हैं तो अगर नहीं मिल के आओ ना, तो अपना आपको भी अच्छा नहीं लगता और फिर उनको भी अच्छा नहीं लगता। फिर वो बोलती हैं कि मिल के भी नहीं गई, आई थी गीता लेकिन मिल के भी नहीं गई। तो इसी वजह से मैं सबसे मिल के जाती हूँ, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए बैठूँ उनके पास, लेकिन सबसे मिल के जाती हूँ। ठीक है, बस सब और छुट्टी हो तो ले भी आती है। हाँ, छुट्टी हो तो ले भी आओ, स्कूल खुल जाना फिर ना हो पाता। आड़ू का पेड़ तो अभी हम घूम के आ गए हैं बड़ी वाली जेठानी के घर पे। और ये हमारे घर के सामने ये वाला पेड़ है ना, बहुत बड़ा पेड़ है पीपल का, और काफ़ी दूर तक ये ठंड देता है। यहाँ पे सारे लोग जितने गांव वाले हैं ना, यहाँ निकल निकल के बैठ जाते हैं दोपहर में इस पेड़ के नीचे, और यहाँ बहुत ही अच्छी हवा लगती है। आज तो कोई नहीं बैठा है अभी, लेकिन जब काफ़ी गर्मी होती है ना, तो सारे लोग यहीं इकट्ठे हो जाते हैं, इसी पेड़ के नीचे सब अपनी खाट बिछा के यहीं पर लेट जाते हैं। तो यहाँ पर मैं दिखा रही थी आप लोगों को, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये है हमारा घर, तो चलते हैं अभी अंदर हम। अभी शाम का समय हो गया था, तो हम तैयार होके और निकल गए हैं घर से शादी के लिए। शादी में जा रहे हैं, रात की शादी है ना, तो फिर शादी में जा रहे हैं। और शादी है मेरी जेठानी जी की लड़की के यहाँ पर, उनकी ननद की शादी है, तो वहीं पर जाना है हमें। पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, 1 घंटे की दूरी पर है। तो बस हम सब निकल गए हैं, बाकी सब घर वाले, कोई बाइक से गया, कोई किसी चीज़ से गया, और हम 2 लोग जा रहे थे हम बस से। तो बस जाके मिलते हैं आप लोगों को उन्हीं के घर पे। और ये आसपास का व्यू मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि जब हम खुद भी देखते हैं ना अपनी तरफ का कुछ भी, तो अच्छा लगता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया था। तो अभी हम सब पहुंच गए हैं शादी वाले घर में, और हम सब हैं एक ही परिवार के, जितने भी ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं सब एक परिवार के हैं। तो जो पानी पी रही हैं ये मेरी जेठानी है, इनके पीछे ऑरेंज साड़ी वाली, येलो साड़ी वाली, वो भी मेरी जेठानी है। और जो साइड वाली हैं एक, वो मेरी जेठानी की बहू हैं। पीछे वाली भी मतलब हमारे रिलेटिव हैं एक। तो यहाँ पे हम सब बैठे हुए थे, और मैंने इनको बोला कि एक बार हेलो करो सब लोग, तो यहाँ पे हेलो कर रहे हैं।
तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं पर एंड कर लेते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। जो भी चैनल पर न्यू हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।